4 एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं टीएजी के अगेंस्ट। पीछे से ईजी का प्रेशर आ रहा है जहाँ पे डीट्रॉक्स पिन हो चुके हैं और उनकी भी पिक्सल बराबर एचपी बाकी है अभी। प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई मोलोटॉव मेकर जितना ऊपर चढ़ गए यहाँ पर देखा ही नहीं। वो देखो दिक्कत हो सकती है बट टाइम ने वो रिएक्शन दिया, वो ऑटोमेटिक शॉटगन का फायदा उठाया और मैं तारिस के ऊपर एडवांटेज बनाएंगे। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि मिथ को बैकलाइन से टैग ने वो कांस्टेंट सप्रेस कर रखा है और सिनेरियो में बचना वाज इम्पॉसिबल। और आपको भी पता है टैग के खिलाड़ियों के नीचे स्केट्स लगे हैं, जब वो फिनिशेस ढूंढते हैं वो रुकते नहीं है, वो स्टॉम्प करते हैं सीधा। जी बिल्कुल। और इस समय आई थिंक मिथ के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज इसे कहते हैं एक बहुत ही जूसी टेस्टी सैंडविच। एक तरफ से टीएजी, दूसरी तरफ से ईजी, बचना वहां पे मुश्किल था। बट K9 Esports रैपिड केओस के अगेंस्ट जो कि सर्कल के सेंटर में हाई प्रायोरिटी पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, उससे फाइट जीतते हुए। और रैपिड केओस आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इस फाइट के साथ साथ ये गेम भी अब इनके हाथ से निकल चुका है। रैपिड केओस को भेजा जाएगा वापस लॉबी के अंदर एंड वी आर फाइनली डाउन टू द टॉप 5 टीम्स, 12 प्लेयर्स स्टिल अलाइव इन दिस मैच। K9 आई थिंक मैं गलत था, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगा। Of course there's more left in the tank, of course they can deliver more। 7 eliminations निकाल चुके हैं और इस मैच के टॉप 5 के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस K9 डिलीवर करते हुए। भाई इस मंच में हर एक खिलाड़ी काबिल है, इट्स अबाउट कि किस लम्हे पे किस टाइम पर वो परफॉर्मेंस बाहर आती है। और इस टाइम K9 ने इस मिरामार को चुना है। सोमराज भले साथ में नहीं है बट वो कांस्टेंट फीडबैक जरूर रहेंगे और उसके बलबूते पे ये टीम जरूर आगे कुछ बेहतर करेगी। बट K9, टॉरस, स्नोजॉट, स्ट्रेंजर, क्या ये 3 खिलाड़ी मिलकर K9 को स्कोरबोर्ड पे टॉप 5, टॉप 8 तक इस गेम में ले जाएंगे? बिकॉज फासला ज्यादा है नहीं, फिनिशेस के बलबूते पे आगे जरूर जा सकते हैं। बट हमारे पास अभी 5 टीमें, 12 खिलाड़ी बचे हैं। सेंटर पे इट्स टैग। टैग का कल का दिन भी बेहतरीन था और आज के दिन वो थोड़े से गायब लगे, नॉट दैट मच। बट इस गेम के अंदर जो स्टेटमेंट वो रखने वाले हैं, आई थिंक आफ्टर दैट वो टॉप शायद नंबर 1 पोजीशन भी आराम से अचीव कर सकते हैं। आई थिंक सो। आई थिंक 111 पे डिपेंड करता है। एक सेकंड, ही स्टिल अलाइव? स्प्रे गॉड या उस टाइम से आई थिंक कोई हर इंसान के ना निक के पीछे गॉड लगा है, निंजा गॉड। तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा गॉड गया है, कौन सा गॉड रह गया है जी, हो जाता है। मतलब देखिए अब जिसको गॉड नहीं मिला उसने स्नो जॉर्ड लगा लिया है। ये ही प्रकृति की रीत है और चलती रहेगी यहाँ पर। स्नो गॉड इंटरेस्टिंग नाम हो जाता है। स्नो गॉड, आई हैव नो आइडिया क्या सोचते हैं, क्या मतलब कुछ नाम हमें जतिन ओपी भी देखा हमने। अरे गेम पे वापस आते हैं। व्हाइट वॉकर्स के लिए दुविधा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। प्लेयर्स नॉक हुए, अनुज टोपी इज डाउन ऑन हिज नीज और ईजी के एगी इस समय कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड फैक्स को परेशान करने की। वहीं जैसे हम बात कर रहे थे आई थिंक बाकी लॉबी को भी रियलाइज हो गया कि स्प्रे गॉड अभी तक जिंदा कैसे है। और जैसा हमने बोला था ईजी सब कुछ चंगा सी बट ज्यादा देर रहता नहीं है। वो क्लोजर के अंदर ये टीम अभी भी लैग करती है। शुरुआत करी थी रैफी के साथ, थोड़ी देर के लिए अरीब ने चीजें संभाली बट आखिरी में भी वो क्लोजिंग से पहले अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखे। बट K9 आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर द एक्शन। वो रशियन करना जरूर चाहेंगे और टैग के ऊपर वो स्लैम इन अगले कुछ क्षणों के अंदर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंजर पे पीक करने से पहले टॉरस एंड स्नो जॉर्ज से भिड़ना पड़ेगा हर्ष और जॉनथन को। स्ट्रेंजर उनकी एचपी कम है, अगले कुछ सेकंड के अंदर ये प्लेयर हील अप कर इस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। पर चौथे पायदान पर एलिमिनेट हुई थी ईजी। टॉप 3 टीम स्टेज 9 ब्लू कोलैप्स का समय आ चुका है और टीएजी आई थिंक इनको पता है इनके पास एडवांटेज है बट दे आरंट अवेयर कि थर्ड पार्टी बैकलाइंस पे व्हाइट वॉकर्स के आखिरी खिलाड़ी ड्रीम्स बैठे हैं, वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्नोजॉट का नेड ओपनिंग मिल चुकी है फाइट में। हर्ष पॉइंट ब्लैंक रेंज पे पुश करने की गलती एंड ही गोस डाउन एज वेल। अब यहां से जीतना बहुत ही मुश्किल बड़ी है। क्या हाइड्रो, व्हाट वाज दैट? पूरी की पूरी K9 Esports out of nowhere they are gone and White Walkers ड्रीम्स का ये नेड अगर परफेक्टली लैंड किया शायद ये गेम उनके हाथ लग सकता है। बट K9 Esports क्या था ये? एक मौका था उनके पास, उस मौके पे वो फायदा नहीं निकाल पाए। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि हाइड्रो यहाँ पर रिवाइवल की तरफ जा क्यों नहीं रहे। अब तो जा भी नहीं पाएंगे। इट्स अ कंप्लीटली 1v1 सिचुएशन और दोनों खिलाड़ियों को पता है कि दुश्मन कहां मौजूद है। रिच के पीछे ये तीसरा ग्रेनेड रहेगा ड्रीम्स का। डैमेज जरूर इन्फेक्ट करा बट वो डैमेज काफी नहीं है। मोलोटॉव्स को फेंक कर वो डायरेक्ट अप्रोच तो जरूर बैन करी बट हाइड्रो इस खिलाड़ी के लिए ये गेम कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है।
बैंडेज पे बैंडेज लगा के आगे जाना पड़ेगा। और आई थिंक ड्रीम्स, क्या उन्होंने ये इस चीज का मुआयना है, भाप लिया है कि हाइड्रो Center. ड्रॉप के पीछे हैं और जोन अब उनको पुश करने वाला है। ओपन के अंदर जिगल करके जाने की कोशिश है। इन 416 वर्सेस एशवेल की फाइट डिसेंट रेंज के अंदर। हाइड्रो की सारी मेहनत यहाँ पे